And here we go. This is CL Bro mentor for 12th accounts. कैसे राजा? All well and said. चलो स्टार्ट करते हैं डेथ ऑफ द पार्टनर के साथ. अब राजा अगर मैं बात करूं डेथ ऑफ द पार्टनर में, अब समझो एक बेसिक चीज को समझना आप सब. मेरे को एक चीज और है, ये एक सेकेंड बैकग्राउंड चेंज करना पड़ेगा. दिस इज नॉट द करेक्ट बैकग्राउंड. दिस इज द करेक्ट बैकग्राउंड. ओके, रिटायरमेंट और डेथ में फर्क क्या होता है? देखो बेटा, रिटायरमेंट मतलब पार्टनर बिजनेस से जा रहा है. पार्टनर क्या कर रहा है? बिजनेस से जा रहा है. और डेथ का मतलब क्या होता है? पार्टनर दुनिया से चला गया. और अगर दुनिया से गया, दैट देयरफॉर पार्टनरशिप फर्म से भी गया. तो सर सीधी सीधी बात है, जो चीज हमने रिटायरमेंट में देखी थी वो सेम चीज हमने डेथ में देखी है. देयर इज नो चेंज. हां, अब पहली चीज जो चेंज आती है, देखो यार, रिटायरमेंट के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें आपको दिया जाता है कि भाई साहब सी ने रिटायर किया 1 अप्रैल को या सी ने रिटायर किया 31 मार्च को. दैट इज नॉर्मली ईयर एंड का रिटायरमेंट दिया जाता है. बट डेथ इज अनसर्टेन. डेथ कभी भी हो सकती है, लेकिन फिर भी क्या डेथ ईयर एंड पे होंगी ऐसा कंपलसरी है ना? डेथ साल के बीच में कभी भी हो सकती है. सिंस डेथ इज अनसर्टेन, तो ये कभी भी हो सकती है. डन है, ये कभी भी हो सकती है. तो रिटायरमेंट और डेथ में एक बेसिक डिफरेंस जो आता है वो आता है कि भाई साहब, अगर जो पार्टनर मर गया वो इस साल में 6 महीने के लिए जिया, 3 महीने के लिए जिया, 9 महीने के लिए जिया, 10 महीने के लिए जिया, तो प्रॉफिट का कैलकुलेशन, प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस का कैलकुलेशन, ये होता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट. और जितने महीने जिया, आपने अगर उतने महीनों का उसे उसके कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया है, तो वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको कैलकुलेट तो करने आता है, बट उसका ट्रीटमेंट क्या है हम वो चेक करेंगे. ठीक है सर, उसके अलावा और कुछ नहीं? नहीं बेटा, उसके अलावा जेन्युइनली कुछ नहीं है. जो रिटायरमेंट में है, कट कॉपी पेस्ट डेथ में है. डन. रिटायरमेंट में हम जो भी बैलेंस होता था, जो भी बैलेंस बचता था, वो हम किस में डाल देते थे? रिटायरिंग पार्टनर के लोन अकाउंट में. किस में डालते थे? रिटायरिंग पार्टनर के लोन अकाउंट में. लेकिन डेथ में जो पार्टनर मर गया, अगर उसका बैलेंस बाकी है कैपिटल अकाउंट के अंदर जो आपने पे नहीं किया है, तो डेथ के केस में वो चला जाता है एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट के अंदर. किस में चला जाता है? एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट के अंदर. बस झाला संपूर्ण. स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ. Raman, Daman and Karan were partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2:1. Daman died on 30 June 2020. Raman and Karan decided to continue the business. Share of profit or loss of the deceased partner from the beginning of the year up to the date of the death was determined on the basis of last year profit, which was rupees 3,60,000. Pass necessary journal entry to record Daman's share of profit up to the date of the year. अब मुझे बात बताओ, सबसे पहले आप ईयर एंड 31 दिसंबर को अज्यूम करोगे कि ईयर एंड आप 31 मार्च को अज्यूम करोगे? देखो बेटा, अकाउंट्स में नॉर्मली 99% केसेस में
हम ईयर एंड क्या मानते हैं, 31 मार्च को ही मानते हैं। सो अब अगर मेरा ईयर एंड 31 मार्च को हुआ है तो मेरा साल कब शुरू होगा, 1 अप्रैल को। तो मेरा साल कब शुरू हो रहा है, 1 अप्रैल को। तो अब क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 अप्रैल से उसकी डेट ऑफ डेथ तक, उसकी डेट ऑफ डेथ कब की है, 30 जून 2020। एक अप्रैल से उसकी डेट ऑफ डेथ तक जितने महीने जिया उसका प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना है। सबसे पहले वो कितने महीने जिया, 3 महीने जिया है। ओके, आपको ये 3 महीने का प्रॉफिट निकालना है। क्वेश्चन ने हमें प्रॉफिट दिया है कि लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना है, 3,60,000। अब सबसे पहले एक चीज पे ध्यान देना, किसका निकालना है हमें, कौन मर गया, दमन शेयर। $3,60,000 पूरे के पूरे 12 महीने का प्रॉफिट है। लास्ट ईयर में 12 महीने थे तो हम अज्यूम कर लेंगे ये 12 महीने का प्रॉफिट है। ये कितने महीने जिया, 3 महीने जिया, तो अब 3 महीने का प्रॉफिट आ गया। अब क्या ये इकलौता ओनर है बिजनेस का, नहीं, इसके साथ में 2 पार्टनर और है, तो मुझे ये देखना पड़ेगा इसका कितना शेयर है, मल्टीप्लाइड बाय दमन का शेयर कितना है, दमन मतलब 3 to 1 में 2, तो 2/6 दमन का शेयर होगा, विच इज इक्वल टू 3,60,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 12 इंटू 2 डिवाइड बाय 6, 30,000 रुपए, 30,000 रुपए। ओके, तो सर इसकी जर्नल एंट्री क्या आएंगी, देखो बेटा, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट दमन के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। क्या होगा, दमन के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। प्रॉफिट पार्टनर के लिए फायदा रहता है क्रेडिट, और हम डेबिट क्यों क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करेंगे। सर अब एक चीज को आप समझो, हमें एक चीज बताओ, कब प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट को हम पिक्चर में लेके आएंगे हमारे जर्नल एंट्री में। एकदम सिंपल है बेटा, अगर ईयर एंड के पहले कोई पार्टनर मर गया और आप उसका कुछ भी कैलकुलेट कर रहे हो तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट विल कम इनटू पिक्चर। ईयर एंड पे कैलकुलेशन कर रहे हो, अगर आप ईयर एंड के पहले कैलकुलेशन कर रहे हो तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट आएगा। अगर ईयर एंड के बाद कैलकुलेशन, सॉरी, ईयर एंड पे कैलकुलेशन हो रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट आप नहीं यूज करोगे अपने जर्नल एंट्री में। सर एक और चीज बताइए, हमने सुना था यहां पे कभी कभी गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग आता है, बिल्कुल आता है। देखो इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, रमन, दमन और करण आर पार्टनर्स, उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1। ओके, क्या आपको न्यू पीएसआर दिया हुआ है क्या, नहीं, न्यू पीएसआर नहीं दिया हुआ है तो ये अजम्पशन रहेगा कि इनका गेनिंग रेशियो वही रहेगा जो पहले था। दैट इज कौन गया, दमन गया, तो 3:1 इनका गेनिंग रेशियो रहेगा। क्योंकि न्यू पीएसआर नहीं गिवन है तो गेनिंग रेशियो वही रहेगा जो पहले रहता था नॉर्मली। तो यहां पे हम
प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट को यूज करेंगे। ओके, बट अगर न्यू पीएसआर दे दिया, अगर न्यू पीएसआर क्वेश्चन में दे दिया, तो बॉस 100 बात की एक बात, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। सैक्रिफाइस किसने किया है? करण ने सैक्रिफाइस किया है, सॉरी दमन मर गया, तो दमन ने सैक्रिफाइस किया है, दमन का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, और जिन लोगों ने गेन किया है उनका कैपिटल अकाउंट डेबिट। मेन क्या है, अगर पीएसआर चेंज हुआ, टेक्निकली गेनिंग रेशियो चेंज हुआ, तो आपका गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग हो जाएगा। डन, इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, बट यहां तक सॉलिड है, तो लेट्स मूव फर्दर। Sanjay, Ajay and Karan were partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2:1. Karan died on 31st July. Sanjay and Karan decided to continue the business, share the profit and loss of the share of profit or loss of the deceased partner from the beginning of year up to the date of the death. Beginning of the year क्या मानूंगा मैं? 1 अप्रैल। up to the date of the death मतलब क्या मानूंगा? 31 जुलाई। दैट इज कितने महीने? 4 महीने। was to determine on the basis of last year profit. Last year there was a loss. Okay, तो कौन मर गया भाई? करण मर गया। करण शेयर। क्या क्वेश्चन न्यू पीएसआर के बारे में कुछ बोल रहा है क्या? नहीं, तो यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस आएगा। तो करण का शेयर लॉस में कितना होगा? 1,80,000 का लॉस है पिछले साल का, ये 12 महीने का लॉस है। ये कितने महीने जिया है? 4 महीने इनटू करण मरा, तो करण का कितना शेयर है? 1/6। 1,80,000 इंटू 4 दैट इज 60,000 इंटू 1/6, सो 10,000 का लॉस है। ओके, आगे बढ़ते हैं। लॉस जो होता है, देखो फायदा पार्टनर को क्रेडिट होता है, लॉस पार्टनर को डेबिट होगा। करण का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट को बैलेंस शीट में लिखना मत भूलना बेटा। अगर प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट है जर्नल एंट्री में, तो बैलेंस शीट के एसेट साइड लिखना, और अगर प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट है जर्नल एंट्री में, तो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड लिखना है। चल आगे बढ़ते हैं। राम, मनोहर एंड परम वर पार्टनर्स। परम डाइड ऑन 29 फेब। 29 फेब मतलब लीप ईयर। इससे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, इसे बता रहा हूं। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, his share of profit from the closure of the last accounting year till the date of the death was to be calculated on the basis of average of 3 completed years of profit before death। मतलब जो 3 साल कंप्लीट हुए हैं वो साल का आपको एवरेज लेना है, और वो भी कौन से साल? बिफोर डेथ वाले 3 कंप्लीट ईयर्स। तो हमें बात बताओ, इसको मैं अलग से लिख दूंगा। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड, मेरा ईयर एंड कब हो रहा है? 31 मार्च। डन। 2017, 2018, 2019 वर 80,000, 90,000, 1 लाख रिस्पेक्टिवली। अब बात को समझो, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। 1 अप्रैल 16 से 31 मार्च 17, 31 मार्च 18 और 31 मार्च 19। ओके, वो मरा कब? 29 फेब 2020 मरा कब वो?
29 Feb 2020। तो मुझे बात बताओ, क्या मेरा ईयर कंप्लीट हुआ है क्या? नहीं, बिकॉज मेरा ईयर एंड कब होगा? 31 मार्च 20 को। तो ईयर एंड तो कंप्लीट हुआ ही नहीं। तो जब वो मरा उसके पहले वाले कंप्लीटेड ईयर्स, तो ये है आपके 3 कंप्लीटेड ईयर्स। इनके प्रॉफिट कितना है? 80, 90, 1, 80,000, 90,000, 1,00,000। टोटल लेते हैं 80 प्लस 90 प्लस 1, 2,70,000। एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू 2,70,000 डिवाइडेड बाय 3, कितना हो जाएगा? 90,000। कितना हो जाएगा? 90,000। ये 90,000 12 महीनों का है। परफेक्ट, ठीक है। कैलकुलेट परम शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल डेथ। अब मेरा ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को और परम मरा कब? 29 फरवरी को। तो मेरा साल शुरू हुआ 1 अप्रैल 19, मरा कब? 29 फेब 20। तो कितने महीने हो गए? कितने महीने हो गए? 11 महीने। चल, परम शेयर इक्वल टू 90,000 इंटू, ये 90,000 12 महीनों का है, आपको कितने के महीने का चाहिए? 11 महीनों का। इंटू परम का शेयर क्या है? परम आखिरी पार्टनर है। सर, शेयर के बारे में कुछ नहीं बोला तो हम अज्यूम कर लेंगे पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है। 3 पार्टनर मतलब 1:1:1। 90,000 इंटू 11 डिवाइड बाई 12, 27,500। कितना हो गया? 27,500। अब सुनो, क्वेश्चन ने यहां पे 2 दिया है। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स डजंट चेंज। तो जब पीएसआर चेंज नहीं होगा तो भाई सब सेम है, पार्टनर को ये क्रेडिट होगा, तो परम का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, और डेबिट किसको कर देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट। 27,500। ओके, अब दूसरा सिनारियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स चेंजेस एंड द न्यू रेशियो इज 3:2। क्या न्यू रेशियो दिया हुआ है? हाँ जी, तो हमें गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। राम का गेनिंग रेशियो क्या है? गेन क्या होता है? न्यू माइनस ओल्ड। न्यू है 3/5, ओल्ड था 1/3, दैट इज 3 3 9, 9 minus 4 upon 15, that is 5/15। कितना है? 5/15। अब मनोहर की बात करते हैं। मनोहर का न्यू कितना है? 2/5, ओल्ड कितना है? 1/3, वही 6 minus 5 upon 15, that is equal to 1/15। क्या डिनोमिनेटर सेम है? यस। तो आपका गेनिंग रेशियो क्या हो गया? 5:1। गेनिंग रेशियो क्या हो गया आपका? 9-4 और 9, सॉरी 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 सॉरी, यहां थोड़ी गड़बड़ी हो गई मेरे से। ये हो गया 9 minus 5 upon 15, that is 4/15। ये हो गया 4:1। ये क्या हो गया? 4:1। परफेक्ट।
अब आपकी जर्नल एंट्री क्या होंगी? गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस। गेन किस किसने किया है? राम ने और मनोहर ने। तो राम का कैपिटल अकाउंट डेबिट, मनोहर का कैपिटल अकाउंट डेबिट। टू परम का कैपिटल अकाउंट। बेटा परम को जितना पैसा जाना है प्रॉफिट के शेयर का उतना ही जाएगा। अब ये 27,500 दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 4:1 में, इंटू 4 डिवाइड बाय 5। ये हो गया आपका 22,000 और ये हो गया आपका 5,500। 22,000 और 5,500। चल आगे बढ़ते हैं। Amar and Bhuvan and Chaman are partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2:1. Bhuvan died on 30 June. Loss from the beginning of the year till the date of death. अब देखो, loss from the beginning of the year. मेरा ईयर एंड कब होता है? बट ऑब्वियस 31 मार्च। तो मेरा स्टार्ट कब होगा? 1 अप्रैल। इस क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंस है। 1 अप्रैल 20 से वो कब मरा? 30 जून 20। 1 अप्रैल 20 से 30 जून 20 के बीच में मरा वो। लॉस फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, मतलब 1 अप्रैल 20 से टिल द डेट ऑफ द डेथ, ये 1,80,000 है। तो 100 बात की एक बात, मेरा 3 महीने का लॉस ऑलरेडी मेरे को निकाल के दिया हुआ है। यहां पे वापस से इंटू 3 डिवाइड बाय 12 नहीं करूंगा, ये ऑलरेडी 3 महीने का लॉस निकाल के दिया हुआ है। लॉस फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर till the date of death was estimated to be 1,80,000. Amar and Chavan decided to share future profits in the ratio of 3:2 with effect from 1st April 2020. Pass the necessary journal entry to record Bhuvan's share. अब देखो, आपको न्यू शेयर दे दिया, तो सबसे पहले काम करते हैं, हम कैलकुलेशन करते हैं अमर का। अमर ने कितना गेन किया है? अमर का न्यू कितना है? 3/5। ओल्ड कितना है? 3/6, which is equal to 3 6 are 18, 3 5 are 15, the whole divided by 30, 3/30। अमर ने गेन किया 3/30। अब कौन है? चवन। अब कौन है? अब है चवन। चवन की अगर मैं बात करता हूं तो चवन का न्यू क्या है? 2/5। ओल्ड क्या है? 2/6, which is equal to 2 6 are 12 minus 10 upon 30, which is equal to 2/30। तो मुझे बात बताओ, क्या डिनोमिनेटर सेम है? यस। तो मेरा गेनिंग रेशियो क्या आ गया? 3:2। मेरा गेनिंग रेशियो क्या आ गया? 3:2। इज एवरीवन क्लियर टिल हियर? अच्छा, अब मेरे को आपसे सवाल जानना है। अब मुझे आपसे सवाल जानना है, अगर मरा कौन है? ऑब्वियसली भुवन मरा है। ऑब्वियसली भुवन मरा है। तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो अमर और चवन ने गेन करना चाहिए 3 अमर का और 1 चवन का, ये गेन होना चाहिए। बट टेक्निकली क्या गेनिंग रेशियो डिफरेंट है? हां, क्योंकि न्यू पीएसआर गिवन है। तो बट ऑब्वियस मुझे गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग करना पड़ेगा। ओके, अब इधर ध्यान दो, एक और चीज, अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट होता है, और डिसीज पार्टनर, जो पार्टनर मर गया, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है। अगर प्रॉफिट होता है तो गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर।
कौन सी चीज कौन से सिनेरियो में लगेंगी आपको अभी तक समझ गया होगा। लेकिन अगर लॉस हुआ तो एंट्री रिवर्स हो जाती है। डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। ओके, और यहां पे लॉस के केस में उल्टा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ऐसा चलेगा। आई होप सो आप सॉर्टेड हो यहां से। ये ऐसा चलने वाला है। ओके, चलो, तो सर यहां पे लॉस है, तो मरा कौन? भुवन। भुवन ने सैक्रिफाइस किया है, तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, भुवन का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अमर का कैपिटल अकाउंट। सर आपने उल्टी क्यों कर दिया? बिकॉज लॉस है। एंड टू चवन का कैपिटल अकाउंट। अच्छा, लॉस कितना है? 1,80,000 ऑलरेडी 3 महीनों का है। 1,80,000 ऑलरेडी 3 महीनों का है। चवन भुवन का क्या शेयर है? 2/6। तो 1,80,000 इंटू 2/6 60,000 हो गए। और ये 60,000 किस रेशियो में बढ़ जाएंगे? 3:2 में। तो 60,000 इंटू 3/5 36,000 और 24,000। 36,000 एंड 24,000। चल आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव फर्दर। ABC are partners sharing profits and losses in the ratio of 2:2:1. B मर गया, B died on 30th June. ईयर एंड कब हो रहा है मेरा? 31 मार्च। तो बट ऑब्वियस ईयर स्टार्ट कब होगा? 1 अप्रैल। तो ईयर कब स्टार्ट होगा? 1 अप्रैल। The books or accounts are closed 31st March every year. Sale for the year ended. Sale for the year ended 31st March 2020. देखो मेरा ईयर एंड कब हो गया? 31 मार्च 2020। वो अगले साल में मरा, दैट इज 30 जून 2020 को मरा। तो क्वेश्चन मुझे डिटेल दे रहा है कि जो साल खत्म हुआ 31 मार्च 2020 उसके पहले वाले का सेल्स दे रहा है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। तो सेल कब से लेकर कब तक है? 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 20 के बीच में सेल्स कितना है? सेल्स है आपका 3 लाख रुपए। ओके, अब सेल ऑफ ₹1 लाख अमाउंटेड बिटवीन द पीरियड 1 अप्रैल से 30 जून। तो साल के शुरुआत से जब तक वो मरा तब तक आपका सेल्स कितना है? ऑब्वियसली 1 लाख। तब तक का सेल्स आपका कितना है? ऑब्वियसली 1 लाख। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20, मतलब यहां की बात कर रहा है। कितना प्रॉफिट था? 30,000। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस दौड़ाओ। 30,000 का प्रॉफिट 3 लाख के सेल पे, दैट इज प्रॉफिट का परसेंटेज कितना हो गया? 10%। प्रॉफिट परसेंटेज कितना है? 10%। तो यहां पे भी 3 महीने का सेल्स है ये, तो 3 महीने का प्रॉफिट भी कितना हो जाएगा? 10%। 1 लाख का 10% कितना हो जाएगा? 10,000 विल बी माय प्रॉफिट। साल भर का सेल, साल भर का प्रॉफिट, 3 महीने का सेल, 3 महीने का प्रॉफिट। तो मेरे पास 3 महीने का प्रॉफिट ऑलरेडी अवेलेबल है। ओके, अब मरा कौन? बी। तो बी का शेयर निकाल लेते हैं।
10,000 10,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 5 दैट इज इक्वल टू 4,000 रुपए। दैट इज इक्वल टू 4,000 रुपए। ओके, अब 100 बात की एक बात, एंट्री क्या हो जाएंगी आपकी, क्योंकि न्यू पीएसआर के बारे में कुछ नहीं बोला है तो आपका बी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, और डेबिट किसको कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट। $4,000। ओके, लेट्स मूव फर्दर। इसमें क्या है, आई बिलीव ये कट कॉपी पेस्ट है, सेम क्वेश्चन है। हाँ, सो सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 दो बार रिपीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, वीर, धर्म एंड करण वर पार्टनर्स एंड शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। धर्म डाइड ऑन 30 सितंबर। मेरा ईयर एंड 31 मार्च होता है, तो साल शुरू होगा 1 अप्रैल से 30 सितंबर, दैट इज 6 महीने वो जिया है और 6 महीने का हिसाब किताब करना है। अकाउंट्स ऑफ द फर्म आर क्लोज 31 मार्च एवरी ईयर। सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। तो 1 अप्रैल 19 को मेरा साल चालू हुआ और खत्म कब हुआ, 31 मार्च 20। ये 12 महीनों में आपका सेल्स कितना था, 6 लाख। ठीक है, एंड सेल्स फॉर द 6 मंथ, दैट इज 1 अप्रैल से जब तक वो मरा 30 सितंबर 20, सेल्स कितना था, सेल्स था आपका 3 लाख। अब क्वेश्चन बता रहा है लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20, मतलब इस साल की बात कर रहा है। यहां पे लॉस था, लॉस कितने का है, 60,000 का। देयरफॉर लॉस का परसेंटेज क्या है, 10%। यहां पे भी लॉस का परसेंटेज कितना हो जाएगा, अज्यूम रहेगा 10%, दैट इज 30,000। अब 30,000 लॉस का परसेंटेज है और 30,000 लॉस है टोटल। मरा कौन है, धर्म मर गया, तो धर्म का लॉस शेयर 30,000, 30,000 इंटू वो कितने महीने जिया, 6/12। क्या कितने महीने जिया वो इंटू करना है क्या, नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो 6 महीने जिया है, ये 6 महीने का ही लॉस है, तो इंटू 6/12 नहीं करना है। धर्म का शेयर है 2/6, तो इंटू 2/6, 30,000 इंटू 2/6, तो 10,000 धर्म का लॉस है। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा एंट्री, ऑब्वियसली लॉस पार्टनर को डेबिट हो जाएगा। टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, 10,000। चल, अब लास्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट क्या रहता है। सबसे पहले मेरा आपसे सवाल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर के लिए फायदा है, तो सिर्फ और सिर्फ डिसीज पार्टनर को, अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर के लिए फायदा है, डन। अब यहां पे दो बात होती है, यहां पे दो बात होती है कि आप ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन आखिर आप कब कर रहे हो, ईयर एंड पे कर रहे हो कि कैलकुलेशन बिफोर ईयर एंड हो रहा है। कैलकुलेशन बिफोर ईयर एंड हो रहा है कि कैलकुलेशन ईयर एंड पे हो रहा है। अगर ईयर एंड पे कैलकुलेशन हो रहा है तो पार्टनर्स को क्रेडिट
ऑल पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा और डेबिट का हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। प्रॉफिट होगा तो बट ऑब्वियस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। डन। लेकिन अगर कैलकुलेशन बिफोर ईयर एंड है तो आईओसी सिर्फ और सिर्फ डिसीज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होंगी और डेबिट का होगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में। और प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस में डेबिट है, इसलिए बैलेंस शीट के एसेट साइड दिखा देना। आई रिपीट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को क्रेडिट होता है, लेकिन हमें यहां पे दो सिनेरियो देखने हैं। हमारा कैलकुलेशन आखिर हो कब रहा है आईओसी का। अगर कैलकुलेशन ईयर एंड पे हो रहा है तो सारे पार्टनर को आईओसी क्रेडिट करना, और बट ऑब्वियस आईओसी फॉर्म के लिए खर्चा है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट करना। लेकिन अगर आईओसी का कैलकुलेशन ईयर के बिटवीन हो रहा है, ईयर के बीच में हो रहा है, मैंने बिटवीन को बिटवीन बोल दिया, ओके, ईयर के बिटवीन में हो रहा है या ईयर के बीच में हो रहा है, डन। ऐसे सिनारियो में सिर्फ और सिर्फ आईओसी डिसीज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होंगी और प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस में डेबिट हो जाएगी। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस में डेबिट मतलब बैलेंस शीट के एसेट साइड आपको अमाउंट लिखना पड़ेगा। इज दैट सिंपल? ठीक है, जो भी छोटे मोटे डाउट्स थे, आई बिलीव आई हैव क्लैरिफाइड एवरीथिंग। मेन आप किस पे ध्यान दोगे? प्रॉफिट पे, कैलकुलेशन पे ध्यान देना, क्योंकि वही चीज है जो आपका पूरा हिसाब किताब बिगाड़ सकती है। डन। और एडिशनली गुडविल का कैलकुलेशन में आपने दो चीजों को खासा ध्यान देना चाहिए। गुडविल के कैलकुलेशन में एक तो सुपर प्रॉफिट मेथड आप अच्छे से करना, और दूसरा एवरेज प्रॉफिट, क्योंकि कैपिटलाइजेशन ऑफ गुडविल मेथड को डेथ के क्वेश्चन में बहुत रेयरली देखा गया है, बट सुपर प्रॉफिट मेथड और एवरेज प्रॉफिट मेथड को ज्यादा देखा गया है गुडविल कैलकुलेशन में। ठीक है राजा, चलो, दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस, लव यू ऑल, बाय, टेक केयर, दिस इज सी ऋषभ रोहरा साइनिंग ऑफ। अब यहां पे मेरा एंड होता है, इससे आगे कंटिन्यू करेंगे डिसोल्यूशन के लिए नितिन सर नहीं, निखिल सर, सो सॉरी, एन हो गया ना। तो इससे आगे हमारे निक्कू भैया, हमारे प्यारे प्यारे निक्कू भैया, कॉमियंस के राजा या कॉमियंस के चहीते, इससे आगे कंटिन्यू करेंगे डिसोल्यूशन चैप्टर। फिर हमारे गब्बर सर आ जाएंगे, दैट इज त्यागी सर आ जाएंगे, त्यागी सर टेकअप करेंगे फर्दर चैप्टर्स, और निक्कू भैया वापस से एंड में चैप्टर्स कवर करेंगे। सो यही तक था मेरे एंड से इन दिस सीरीज। और कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के आगे के लेक्चर्स आपके बैचेस में अपलोड होना शुरू हो रहे हैं। एक अपलोड हो चुका है, आई बिलीव कल तक एक और अपलोड हो जाएगा। ठीक है राजा, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, दिस इज टी ऋषभ रोहरा साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर।